नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी शर्मा आपके साथ और मेरे साथ कैमरे पर है शुभम अग्रवाल। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी खालपाड़ा के शिवाजी रोड से, यानी कि सब्जी बाजार से, जो 8 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है वहाँ पर। और वहाँ आज सिल्लीगुड़ी नगर निगम का बुलडोजर फिर चला है, लेकिन इस बार अवैध निर्माण पर नहीं चला है, इस बार चला है जर्जर जो ढांचा खड़ा है उस पर। क्योंकि सब्जी बाजार की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मनोहर बिल्डिंग, जिस पर आज नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि ये बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई थी, कभी भी गिर सकती थी, इसे लेकर आज सुबह सुबह ही नगर निगम के दो बुलडोजर यहाँ पर पहुंच कर दिए है। बिल्डिंग काफी जर्जर थी, क्योंकि अभी जब ये हिस्सा ढहाया जाए तो उसी वक्त एक हिस्सा अचानक से धराशायी हो गया था, पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर गिर भी गई थी, लेकिन सौभाग्य रह गया उस समय कोई घायल नहीं हुआ है। तो आपको फिर बता दें कि ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी खालपाड़ा के शिवाजी मार्केट सब्जी बाजार से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम के दो बुलडोजर पहुंचे हुए हैं। जो सूत्रों ने जो हमें बताया है उसके अनुसार अब काफी जर्जर ये बिल्डिंग हो गई थी। नगर निगम की इसकी तरफ से नोटिस दिया गया था कि ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है, गिर सकती है, इसे लेकर ही यहाँ फिलहाल बुलडोजर चल रहा है इस बिल्डिंग पर, मनोहर बिल्डिंग पर। तो सिल्लीगुड़ी के सब्जी बाजार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बिल्डिंग को ढहाने का काम चल रहा है। देखिए ये हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, ये वो हिस्सा है जो अभी कुछ देर पहले ही ढाया जा रहा था, तो अचानक से पूरा बिल्डिंग का पूरा हिस्सा गिर गया, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई, लोग भगदड़ सी मच गई थी। देखिए पूरा हिस्सा अचानक से गिर गया था, लोग बाल बचे थे, वरना बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर फिलहाल घट सकती थी। अभी भी यहाँ लोगों की काफी भीड़ है, लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर देखने आए उनसे कि दूर रहे, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है, ढहाते वक्त भी गिर सकती है, जैसा अभी यहाँ पर हादसा हुआ। लेकिन घायल नहीं हुआ है, हालांकि जेसीबी की गाड़ी खुद चपेट में आ गई थी, जेसीबी उसे किसी तरह वहां से निकाला गया है। और तो फिलहाल सिल्लीगुड़ी के सब्जी खालपाड़ा यानी कि शिवाजी बाजार में ये कार्रवाई चल रही है। नगर निगम के दो बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस से यहाँ पर पहुंची हुई है। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं ये सिल्लीगुड़ी के खालपाड़ा 8 नंबर वार्ड सब्जी बाजार की मनोहर बिल्डिंग है, बताया जा रहा है नाम मनोहर बिल्डिंग है, जो काफी पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर बिल्डिंग थी, जिस पर नगर निगम कार्रवाई कर रहे हैं, नगर निगम का हथौड़ा चल रहा है। सूत्रों ने बताया है कि बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई थी। अभी हम लोग का घर अंदर में है, टीना का घर है हम लोग का। आपका अंदर में टीना घर है हम लोग का। तो ये बिल्डिंग तोड़ा जा रहा था, बाकी जर्जर हो गया था। कारपोरेशन नोटिस भिजवा था, जर्जर बिल्डिंग हो गया था, कारपोरेशन नोटिस भेजा है। हाँ भैया, ये अब अंदर कोई भी नहीं, सबने खाली नहीं, अंदर में है आदमी है, सब आदमी लोग हैं इस बिल्डिंग में, सब खाली कर दिया। हम लोग तो अंदर रहता है, टीना का घर है हम लोग का। वो हम लोग है, हम लोग इसको तोड़ा जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है सामने। आपका घर अंदर में घर है। कितना पुराना बिल्डिंग होगा ये बिल्डिंग भैया 1947 का है। 1947 का है ये बिल्डिंग। हाँ, मनोहर बिल्डिंग। ये कॉर्पोरेशन से नोटिस देके तुड़वाया गया है, ये जर्जर बोल के घोषित करके तुड़वा दिया गया है। तो देखिए यहाँ के लोगों की ही शिकायत थी कि ये बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, और अभी हादसा भी हुआ। बिल्डिंग तोड़ते ही बिल्डिंग का काफी बड़ा हिस्सा अचानक से गिर गया। बिल्डिंग रिपेयर करवाने के टाइम में रिपेयर करवाने दिया गया नहीं हमें। हमने रिपेयर करवाने की बहुत चेष्टा करी थी, हमने अंदर से पूरा रिपेयर करवाया भी था, बाहर से भी करवा रहे थे, लेकिन मकान मालिक ने
ऑब्जेक्शन लगा बंद करवा दिया। सब मिली भगत से अब ये कॉरपोरेशन से तुड़वा लिया बिल्डिंग और ऐसे ही खाली करवा लिया। किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ नहीं। हमारा बहुत सा सामान भी अंदर रह गया ना, हमारा बहुत सा सामान भी अंदर रह गया, सब डैमेज हो गया। यही है। और ये नोटिस आप लोगों को मिली? नोटिस तो लास्ट अभी 10 दिन पहले लगा के गए थे। इससे पहले 2-4 नोटिस और पहले आई थी। हम कॉरपोरेशन में भी गए थे तो वो कॉरपोरेशन से ही बोला गया कि आप कोर्ट से लड़िए। क्या आप लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में आप क्या जाएंगे, पहले गए थे। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग तो यहाँ के टेनेंट है, तो कागज अब देखते हैं हम अपने अपने हिसाब से करेंगे। हमारे पास रसीदें हैं, 50 साल से हम थे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक का बिल है, रसीद है, इलेक्ट्रिक भाड़ा का बिल रसीद हमारे है, नाम से सब कुछ है। मेरा भी मकान अंदर ही है। इलेक्ट्रिक बिल हमारा अपने नाम से है, सब कुछ है। इसकी शिकायत लोगों, ये जो बिल्डिंग जर्जर है, इसकी शिकायत लोगों ने की थी ना, यहाँ के जो मालिक है उसने की थी। मालिक ने खुद मालिक किया, कोई नहीं बोल किया। रहे हैं कि ना हम तो कुछ नहीं जानते, कॉर्पोरेशन वाला तोड़ रहे हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं देंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे? कॉर्पोरेशन वाला से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं ना, वहाँ खड़े हो बिल्डिंग जाएंगे। इतनी मजबूत है कि अभी इसको तोड़ने में भी बहुत 12 बजे तो देख रहे हैं, RCC पिछले 1 घंटे से कार्रवाई चल रही है, थोड़ा सा भी हिस्सा टूट के हाँ। नहीं आ रहा है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है, मजबूत। RCC बिल्डिंग है पूरी, बहुत एक मजबूत सब्जी वाला भी बिल्डिंग। दुकान लगाता है बाहर में, तो उसको भी मुआवजा मिलता है। हम लोग तो 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इससे जंजर बिल्डिंग पड़ा हुआ 100 साल का टूट नहीं रहा। खाल पड़ा का पहला बिल्डिंग जो टूट रहा है, आज तक खाल पड़ा बिल्डिंग ताराचंद बिल्डिंग इससे भी ज्यादा जर्जर है, उसे तो आज तक नहीं तोड़ा गया, वो भी रोज गिर रही है। और इस बिल्डिंग में तो कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी तोड़ा जा रहा है। अब इसका क्या किया जाए? कॉर्पोरेशन से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल दर्शकों, हम आपसे बता दें, पहली बात तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी के 8 नंबर वार्ड सब्जी मंडी जो है शिवाजी बाजार, वहाँ से दिखा रहे हैं। दूसरी बात, सिल्लीगुड़ी नगर निगम द्वारा इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया गया था और उसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। 1947 की ये बिल्डिंग बताई जा रही है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ के जो टेनेंट है, यानी भाड़ेदार है, किराएदार है, जो लोग रह रहे थे, उनका आरोप है कि उन्हें किसी तरह से यहाँ का मुआवजा नहीं दिया गया और अचानक से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, जबकि इससे बड़ी बड़ी और जर्जर बिल्डिंग सिल्लीगुड़ी शहर में मौजूद है। उधर उधर एकदम सही है, पूरी गिरेगी। हाँ, पूरा गिर जाओगे सामने और भी ना हो जाए। उधर चले, बिल्डिंग गिरेगा यार, यहाँ सब मिली बगैर सब हमारा काम। तो यहाँ मकान मालिक की पूरा ये भी मकान होता होता है। मकान मालिक हमारा सीधे था, जो नाम नथमल राम किशन का नाम से। नथमल राम किशन आज तक मैं देखे नहीं गुण सब काम नहीं गुण है। तो फिलहाल बता दें दर्शकों, जो आप हमसे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बता दें, ये जो तस्वीरें हैं खालपाड़ा सिल्लीगुड़ी सब्जी बाजार शिवाजी मंडी की, शिवाजी बाजार की, और यहाँ पर वर्षों पुरानी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। ये मनोहर बिल्डिंग बताई जाती है, जो 1947 में निर्मित बताई जा रही है, काफ़ी जर्जर हो गई थी। प्रशासन को लग रहा था कि ये जर्जर बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और इसे लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था और आज इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यहाँ पर 2-2 जेसीबी मशीन पहुंची हुई है बिल्डिंग को गिराने के लिए। हालांकि इनमें जो टैलेंट रहते हैं, जो दुकानें हैं, भाड़ेदार हैं, उनमें ज़रूर असंतोष है कि उन्हें फिलहाल उनको इस विषय में विश्वास में नहीं लिया गया और अचानक से ये कार्रवाई होने से उन्हें वित्तीय नुकसान काफ़ी उठाना पड़ रहा है। साथ ही अब समस्या ये होगी कि इनकी जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं, उनको फ्यूचर में क्या मिलेगा, या उन्हें उनका स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कि जो प्रमोटर है वो कहीं कब्जा ना कर ले।
तो फिर दर्शकों को बता दें, ये सीधी तस्वीर है सुबह सुबह हम आपको दिखा रहे हैं खालपाड़ा सिलीगुड़ी 8 नंबर वार्ड शिवाजी मार्केट से। और यहाँ पर बारिश के सीजन को देखते हुए जर्जर बिल्डिंग को सिलीगुड़ी नगर निगम की तरफ से ढहाया जा रहा है। जेसीबी 2 जेसीबी यहाँ पर पहुंची हुई है जो सुबह से इस काम में लगी है। और स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ कुछ देर के लिए विरोध भी किया गया था कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिल रहा है और अचानक से बिल्डिंग ये तोड़ी जा रही है उसको लेकर। लेकिन फिलहाल जो निगम का कार्य है वो बदस्तूर जारी है। जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है। सिलीगुड़ी के खालपाड़ा में और भी ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। लाइन लाइन मिसलीडिंग बातें भी बोल रहे हैं, उनके बात को पूरा मत विश्वास करेगा। मिसलीडिंग बातें भी कर ठीक है। आप ऑनर 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 तो ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा सबका बात याद है। मालिक और गिरेगी यार। अरे ओ भाई लोग, ओ मर जाएगा। वाला ही है वो जल्दी गिर सकता है बिल्डिंग। ये बताओ यार, किसी और की जमीन है, जब तोड़े लग रहा है इनको नुकसान होगा तब तो नुकसान होगा। आने से क्या होगा नुकसान। दर्शकों को ये फिर बता दें, तस्वीरें हैं खालपाड़ा सिलीगुड़ी 8 नंबर वार्ड शिवाजी बाजार की। शिवाजी बाजार जो कि सब्जी मंडी है, खालपाड़ा की प्रसिद्ध सब्जी मंडी वहाँ की। और यहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग मनोहर बिल्डिंग को फिलहाल नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। और ऐसा अंदेशा जताया गया था कि ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, किसी पल भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। ओ काका जल्दी जाना है। वही तो जल्दी जाना है। वो बोले बुलाओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। नीरज तो पापा को बुला ले, तुम लोग भी अपना पैसा में भाई। बहुत वहाँ आगे चलता है, ये लोग को आने में कोशिश को इन लोग नीरज ने भेजो ये मेले का इंटरव्यू। आ जाओ ये लाइन बताइए कहाँ आ रहे हैं अंदर में। तो ये एक सीधी कार्रवाई सिलीगुड़ी नगर निगम की। ये आप लोग मालिक है इसलिए। हाँ। नीरज को भी आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? हम तो उस साइड में थे। देखिए यहाँ पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, लेकिन दुर्घटना कभी भी हो सकती है अभी भी यहाँ पर, क्योंकि जब बिल्डिंग कहीं पूरी अगर एक साथ कोलैप्स करती है तो कोई चपेट में ना आ जाए। क्योंकि इससे पहले ही देखा गया था जब एक कोना ढाया जा रहा था तो अचानक से बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी पूरी और बामुश्किल कर्मचारी बच पाए थे। जैसी भी कुछ चपेट में आ गई थी। इसी बीच हमारे साथ मालिक यहाँ पर आ गए हैं जिनका मालिकाना हक बताया जा रहा है, इनका दावा है, उनसे बातें करते। सर क्या नाम है? मेरा नाम रमेश अग्रवाल है। रमेश जी, आपकी जमीन आपका दावा है? जी, दावा नहीं है मेरे पास, सारे कागज है। अच्छा, तो ये क्या नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है ना आपने करवाई है? नहीं, ये तो नगर निगम
कार्रवाई हो रही नगर है। निगम हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, आपने चिट्ठी नहीं हमारा लिखी? कोई हाथ नहीं। उनकी तरफ से खुद ही कहा गया था कि हाँ, पहले दिसंबर में नोटिस आया था हाँ, कि आपका रुइनस बिल्डिंग है, तो आप शो कॉज किया था पहले अच्छा दिसंबर में। हाँ हाँ तो उसके बाद में हम लोग गए थे, अच्छा हम लोग गए थे म्यूनसिपैलिटी में बात करने के लिए, और जो यहाँ पर ऑक्यूपायर लोग बैठे हुए हैं वो लोग चले गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने उनका एंटरटेन नहीं किया, हाई कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट ने उनको भी बोल दिया और म्यूनसिपैलिटी को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप जो है, तो ये लोग अपने आप को टेनेंट बता रहे हैं, भाड़ेदार बता रहे हैं। टेनेंट बता रहे हैं, तो टेनेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आप ही बताइए, कौन है टेनेंट? तो आपके यहाँ पर जो रह रहे नहीं, होंगे, टेनेंट आप अगर भाड़ा में रहते हैं तो फर्स्ट आपका फर्ज क्या है बताइए? रसीद होगी उनके पास, नहीं, रसीद से पहले क्या क्या देंगे तो आपको रसीद मिलेगा? भाड़ा देंगे? भाड़ा देंगे ना। हाँ? भाड़ा नहीं दे रहे थे? भाड़ा कितना साल से दिए हैं पूछ लीजिएगा आप। आपने अभी जिनसे बात किया था वो बोल रहे थे उनको मुआवजा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम सुन रहे थे। हाँ, तो पहले उनसे पूछिए कि आप भाड़ा कितना साल से नहीं दिए हैं। अच्छे और हम बाद की कार्रवाई होगी, ख्याल आप इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? आपके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी? नहीं, ये बिल्डिंग तो वास्तव में आप खुद ही देख रहे हैं, पूरा डैमेज्ड बिल्डिंग है और इसके पीछे में लोग रहते भी हैं, और नीचे जो दुकानें थी। हाँ, और प्लस ये तो एक बहुत बिजी रोड है, सब्जी का मार्केट है, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। हजारों लोग डेली आते हैं, और कभी भी अगर टूट के किसी को भी मिसहैप कुछ हो सकता है, हो सकता था, हादसा हो। पूरी हादसा होने की पूरी चांसेस थी। तो अब म्यूनसिपैलिटी ने जो किया है अपनी सोच समझ के बढ़िया ही काम किया है। म्यूनसिपैलिटी को तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि इन्होंने कुछ गलत किया है बोल के। हम क्या बोलेंगे, कोई भी नहीं बोल सकता म्यूनसिपैलिटी। नहीं तो जनरली देखा गया है कि जो ऑक्यूपायर होता है या टेनेंट होता है वो लोग पूरा फाइट करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हाँ, पुलिस में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ तो टेनेंट लोग एक बार हाई कोर्ट गए थे, उसके बाद में चुपचाप बैठ गए। लग रहा था कि कार्रवाई, इन्हें लग रहा था कि अब कार्रवाई नहीं हो। उनको मालूम था कि वो लोग गलत है। अगर वो सही होते तो वो और कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाते ना। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ जो जमीन के मालिक है और जिनका दावा है कि वो मालिक है, उनका कहना है कि टेनेंट जो है वो भाड़ा ही नहीं दे रहे थे। और इसी भी जब भूकंप यहाँ पर आते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये, और भूकंप के दौरान कभी भी बहुत सी बिल्डिंग को जर्जर बिल्डिंग के रूप में चिन्हित किया गया था उस वक्त, और उस वक्त जो चिन्हित बिल्डिंग की गई उसमें से एक ये बिल्डिंग भी थी। खालपाड़ा की कई बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया था जर्जर बिल्डिंग के रूप में, जिसमें से एक बिल्डिंग ये भी थी। और आज इस पर नगर निगम का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। मूसलाधार बारिश भी हो रही है, बारिश के बीच भी लगातार ये जो बिल्डिंग को ढहाने का काम है वो जारी है। और यहाँ के टेनेंट ने आरोप लगाए थे और उन आरोप का खंडन किया है यहाँ के जो तथाकथित मालिक है उनके द्वारा। और उनका दावा है कि जो यहाँ टेनेंट रह रहे थे वो उन्हें भाड़ा ही नहीं दे रहे थे, रसीद उनके पास में नहीं होगी। हाल के काफ़ी दिनों से उन्होंने भाड़ा बंद कर रखा था। अब गिर गए। पूरा बिल्डिंग आरसीसी से बना हुआ है। इसका जितना वॉल है वो भी सब आरसीसी का है, ईंट का नहीं है। जो ईंट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो टेनेंट लोग था, ये लोग बाद में, ये पूरा पहले बरामदा था दुकान के सामने में, बाद में बनाई गई। ये जो ईंट का वॉल दिख रहा है ये सब बाद में बनाया हुआ है। और इसकी वॉल भी आरसीसी की है। वॉल भी आरसीसी की है, और ये सारा इंग्लैंड का माल है। ये रॉड और सीमेंट सारी इंग्लैंड से आती थी। ये आपके दादाजी की बनाई हुई है? उससे भी पहले की है, उससे भी पहले। बता रहे कि 1947 की बनी हुई है। हाँ, 1947। तो देखिए 1947 की बनाई है। 1947 से भी मेरे ख्याल से पहले पहले से की होगी। हाँ, काफी हालांकि जर्जर है लेकिन काफी मजबूत है। इससे म्यूनसिपैलिटी तो अभी तो खाली ईंट वाला स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, मेन स्ट्रक्चर में तो पहुंचे नहीं। मेन स्ट्रक्चर में अभी पहुंचे नहीं है। और मेरे ख्याल से वो जो स्ट्रक्चर गिरा वो छज्जे का ही स्ट्रक्चर गिरा, वो सिर्फ छज्जे का। हाँ, पुरानी बिल्डिंग है, काफी मजबूत बिल्डिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जर्जर हो चुकी थी। भूकंप के समय का बड़ा हादसा हो सकता था, इसीलिए नगर निगम ने इसे ढहाने का काम शुरू किया है। और जो हमारे साथ जो मालिक है उनका कहना है कि 1947 से पहले की ये बिल्डिंग है, और साथ ही इनमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो काफ़ी मजबूत इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड का
जो मटेरियल था वो इसमें लगाया गया है और आरसीसी यानी वाल भी ईटा की नहीं थी, आरसीसी वाल बताई जा रही। तो हालांकि बिल्डिंग तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें ही हैं जो कमज़ोर हो जाती है। और उसी का एक ये नतीजा है कि बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जर्जर हो गई थी। अभी भी जब एक हिस्सा ढाया जा रहा था अचानक से एक हिस्सा गिर गया था। हालांकि ये वो हिस्सा है जो बाद में निर्मित किया गया, जो मूल बिल्डिंग है वो अभी भी उसी तरह खड़ी है। सज्जा के बाद ही मूल बिल्डिंग है वो लास्ट हाँ उसके बाद मूल बिल्डिंग है। ये जिसको आगे खाना दिखा रहे हो ना, ये सारा बरामदे में तो घेर के आपको अंदर ले लिया। तो सिलीगुड़ी के शिवाजी बाजार 8 नंबर वार्ड खालपाड़ा की ये तस्वीरें हैं। दो जेसीबी है। बारिश मूसलाधार हो रही है इसलिए कुछ देर के लिए काम को रोका गया है। तो दर्शकों ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के खालपाड़ा 8 नंबर वार्ड शिवाजी बाजार यानी कि सब्जी मंडी से। और यहाँ पर एक बिल्डिंग है बहुत पुरानी 1947 से भी ज़्यादा पुरानी मनोहर बिल्डिंग, उस पर आज सिलीगुड़ी नगर निगम का बुलडोजर चला है। और उसका कारण ये कोई अवैध कब्जा नहीं है, उसका कारण है कि बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो गई थी। एक समय जब सिलीगुड़ी में भयंकर भूकंप आया था उस वक्त सिलीगुड़ी के नगर निगम द्वारा कई बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया गया था और उसके बाद एक एक करके उन पर हथौड़ा चल रहा है। कई बिल्डिंगें धराशायी की जा चुकी है और आज इस मनोहर बिल्डिंग पर निगम की कार्रवाई चल रही है। और इसी बीच आज सुबह से ही ये दोनों जेसीबी यहाँ पर पहुंची, जो बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, जब इसे ढाया जा रहा था तभी भी एक हिस्सा अचानक से भरभराकर गिर गया था, जिसमें कर्मचारी चपेट में आते आते बचे थे। और यहाँ पर दावा किया जाए कि यहाँ पर बहुत लोग टेनेंट रहते थे, भाड़ा रहते थे। जो भाड़ा रहते हैं उनका दावा था कि उन्हें कोई सूचना विशेष रूप से नहीं दी गई। उनका कहना था कि उन्हें कोई मुआवजे की बात नहीं की गई। अचानक से क्या किसी मिली भगत से इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। जबकि जो मालिक है उनका आरोप है कि जो भाड़ेदार हैं वो खुद ही भाड़ा नहीं दे रहे थे, खुद ही वो लीगल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो निगम की तरफ से कार्रवाई की गई, उनमें से किसी तरह का भी हाथ नहीं है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, कभी भी हादसा घट सकता था और इसी को ध्यान में रखकर सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की है। लगातार अब इस खबर पर बने हुए हैं और साथ ही शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है तो उस खबर पर भी हम बने रहेंगे और सिलीगुड़ी की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।